अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नसीर इजाज और हम अपने वेब बैक एंड कोर्स के अंदर आज हम लोग देखेंगे किस तरह हम अपनी एक लाइव सर्च कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग ये सर्चिंग का प्रोसीजर पीएचपी के साथ भी कर सकते हैं कि हम अपने एक बार के अंदर अपना जो भी वर्डिंग हो वो लिखें और हमारा सर्च हो जाए। लेकिन हम ये चीज़ लाइव सर्च भी कर सकते हैं कि हम अपने की जैसे प्रेस करें, फॉर एग्जाम्पल हम ए प्रेस करेंगे तो हमारा ए के रिलेटेड जितने डाटा होगा वो सारा का सारा हमारे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एजिक्स यूज करेंगे। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल ही होती है, इसको हम लोग बोलते हैं। जे क्वेरी के अंदर हम लोग एजिक्स यूज करेंगे, तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमारे पास जे क्वेरी क्या चीज़ होती है। तो जे क्वेरी देखने के लिए हम अपनी वेबसाइट और थ्री स्कूल पर चले जाते हैं। जे क्वेरी बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो होती है आगे एक लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट के आगे लाइब्रेरी है, देखें जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी रियली सिंप्लीफाई द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है थोड़ी सी मुश्किल थी, तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, जे क्वेरी की एक लाइब्रेरी बना दी। ये पढ़नी बड़ी आसान है, कोई इसके अंदर इतना मुश्किल वगैरह काम कोई नहीं है। हाँ, आप लोग अपने तौर पर इसको एक दफा सारा रीड आउट कर लेना। हम इसके बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे जितनी हमें इसकी जरूरत होगी। इसके अंदर वैसे तो काफी चीजें होती हैं, इवेंट्स हैं, सिंटैक्स होते हैं, सिलेक्टर, बहुत काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये लोग आप अपने पास से पढ़ लेना। अच्छा, इसका बेसिक सिंटैक्स ये होता है कि डॉलर साइन आपने लिखना था, डॉलर साइन के अंदर आपने सिलेक्टर लिखना होता है, डॉट एक्शन। एक्शन का मतलब यह है कि आप लोगों ने इधर अपना कोई भी जो फंक्शन आप लोगों ने या जो एक्शन परफॉर्म कराना वो लिखना है। डॉलर साइन साइन क्या करता है, डिफाइन एक्सेस द जे क्वेरी, जे क्वेरी को एक्सेस करता है, ठीक है। और सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्टर करता है टू क्वेरी फाइंड एचटीएमएल एलिमेंट, जो हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें लगाना होता है, और उनको क्या करता है, सिलेक्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जो होता है ना बेसिकली अपने जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर आईडी यूज करते हैं। तो हम जे क्वेरी के अंदर उस आईडी को एक्सेस करते हैं, आईडी के जरिए अपने एलिमेंट जो होता है हमारा उसको एक्सेस करते हैं। और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं, ये नीचे भी बताएगा भी सही। एक्शन में क्या होता है, टू बी परफॉर्म एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो होता है। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। तो कैसे, जैसे देखिए, डॉलर साइन दिस डॉट हाइड, हाइड का मतलब होता है इसको छुपा देगा, हाइड द करंट एलिमेंट। दिस का मतलब होता है इसके अंदर बिल्ड इन होता है, बिल्ड इन का मतलब पहले से इसके अंदर डिफाइन है। जिसका मतलब यह है कि जिस एलिमेंट के ऊपर हम लोग इसको लगाएंगे उसको क्या करेगा, ये हाइड्स कर देगा। जैसे अभी ये पी है, पी मीन पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को हाइड कर देगा। और अगर हम लोगों ने इसको आईडी दी हुई है, ठीक है, आईडी टेस्ट दिया है, तो आईडी जब हम लोग देंगे तो आईडी को एक्सेस करने के लिए डॉलर साइन के अंदर हम लोग हैश यूज करेंगे, जो हमारा नंबर साइन होता है। और अगर हम लोगों ने क्लास यूज की तो क्लास के लिए हम लोग डॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स था जे क्वेरी का हमारे पास। बाकी आप लोग अपने पास ही रीड कर लेना। ये है डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ये देखें, दिस इज टू प्रिवेंट, क्यों यूज होता है, दिस इज टू प्रिवेंट एनी जेक्यूरी कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट इज फिनिश लोडिंग। अब ये जो होता है ना, हमने अपनी जेक्यूरी का जो बेसिकली जो कोड होता है हम इसके अंदर लिखते हैं कि डॉट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। इसके अंदर लिखने का ये फायदा होता है कि हमारा जितना का जितना कोड होता है सारा वो पहले फिनिश हो जाता है, मतलब उसकी जो लोडिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद हमारा ये होता है कि जेक्यूरी का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसका ये होता है, मेथड होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये लिखो, इसके सिलेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब ये हम इसको थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर क्या, कोड के अंदर क्या हो रहा है, इधर हमने क्या कि हेडिंग ली, दिस इज द हेडिंग, ये देखें, ठीक है, क्लिक मी टू। अब ये होगा क्या कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन किया है, ये इसलिए किया है ताकि सारा का सारा हमारा जितना डाटा है वो लोड हो जाए, लोड होने के बाद जेक्यूरी का कोड रन करे। उसके अंदर हमने किया है कि डॉलर साइन बटन, हमारा जो बटन था, इस बटन को हमने एक्सेस किया, बटन था इसका अपना नाम, तो हमने बटन के नेम से इसको अपने डॉलर साइन के अंदर लिख लिया। डॉट क्लिक, क्लिक इसका बिल्ड इन फंक्शन होता है भाई। क्लिक करने के बाद क्लिक के अंदर हम लोग इन फंक्शन लगाया, क्लिक किया अपनी ये ब्रैकेट्स हो के हमने फंक्शन लगाया, एक फंक्शन ये लगाया कि जो हमारे पैराग्राफ है वो डॉलर साइन पैराग्राफ डॉट हाइड वो हाइड हो जाए। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये देखिएगा अभी हमारे जो पैराग्राफ थे वो हमारे हाइड हो गए। तो इस तरह ये काम करते हैं। इसके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ऑन क्लिक होता है, ऑन क्लिक प्रेस होता है, जिस तरह हमने अभी क्लिक पढ़ा इस तरह डबल क्लिक भी होता है, माउस होता है, की डाउन भी होता है, की प्रेस होता है कि जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास डाटा शो हो जाएगा या हाइड होगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके ये ना काफी सारी चीजें हैं, ये लोग आप लोग अपने तौर पर पढ़ लेना। इनमें से ये हाइड शो फेड, फेड अप ये होता है कि इसका जो है ना जे क्यू का फेड अप और फेड डाउन, इससे ये होता है कि चीज का जो मतलब अपेयर होने की स्पीड होती है हमारे पास, कि किस स्पीड के साथ हमारे पास सामने चीज अपेयर हो स्क्रीन के ऊपर, मतलब, ठीक है। और ये आप लोग देख लेना, ठीक है। और बाकी ये जे क्यूरी जितनी है इसके अंदर आप लोग एक दफा इसको रीड आउट कर लेना, रीड आउट और प्रैक्टिस भी इसकी कर लेना। काफी ये काम की चीज होती है। लेकिन हम लोग इसके अंदर सिर्फ सर्चिंग देखेंगे, बाकी काम आप लोग खुद करोगे। तो हम लोग इसकी सर्चिंग देखते हैं कि किस तरह हम लोग अपनी लाइव सर्च कर सकते हैं। मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ
कि किस तरह हम लोग इसके साथ लाइव सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से मैंने कोड लिखा हुआ है इसका, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक सर्च बार है, ठीक है, सर्च बार बनी हुई है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर जो वर्ड लिखूंगा, ठीक है, मैं इसकी डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ, पता चले मेरे डेटाबेस के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड क्या क्या पड़ा है। अच्छा, ये इसकी डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर मुदस्सिर पड़ा है, मुबशिर पड़ा है, हुजैफा एंड हम्माद के नाम से ये हमारे पास चार जो डाटा पड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जैसे इसके अंदर एम लिखूंगा ना, एम के रिलेटेड जितने भी हमारे पास रिजल्ट होंगे जिनका एम से स्टार्ट होते होंगे वो हमारे शो करने। जैसे मैं एम प्रेस किया तो एम से रिलेटेड जितने भी थे जिनके अंदर एम एम आता है इसे मुझे शो करवा दिया। मैं इसके बाद करता हूँ यू, यू प्रेस किया तो देखिए अब जिनके अंदर यू आता है तो मुझे दिखा दिया। मैं इसके बाद करता हूँ डी, तो अब इसने क्या किया, डी ए। जैसे जैसे मैंने प्रेस किया तो उसके रिलेटेड मुझे ये दिखाता गया। देखिए अब मैंने एम यू डी ए लिखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे नाम के साथ मैच हो रहा था, तो इसने मुझे मेरा नाम शो करवा दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ही ये देखें इन्हें शो करवा दिया मेरा नाम, ठीक है। अब इसके अंदर हमने दो और भी एक चीज लगाई हुई है कि अगर हम लोग सैलरी के साथ इसको करना चाहें ना तो वो भी हो सकता है। तो अब देखिए सैलरी हमारी क्या है, 1 2 3। मैं 1 2 3 लिख कर ट्राई करता हूँ। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 लिखा तो जैसे ही मतलब देखिए मैंने इसको की प्रेस के ऊपर लगा, जैसे मैं की प्रेस करता हूँ, मैंने वन प्रेस किया तो आ गया, टू प्रेस किया फिर आ गया। मतलब मैंने इसके ऊपर की प्रेस का फंक्शन लगाया। जिस तरह अभी हम लोग ने देखा था कि क्लिक के बटन पर क्लिक किया था तो पैराग्राफ हाइड हो गया था, बिल्कुल इस तरह की प्रेस के भी फंक्शन होता है जो की प्रेस पर काम करते हैं हमारे। तो ये आप लोग जे क्यूरी का लाजमी रीड आउट इसके कर लेना, इधर से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इसकी काफी डिटेल में लोगों ने बताया हुआ है। एजिक्स तक हम लोगों ने करना है, हमें एजिक्स की जरूरत होती है। एजिक्स का बेसिकली काम ये होता है कि इसको क्लाइंट साइड हम लोग बोलते हैं। बेसिकली से होता ये है कि बिना पेज लोड हुए, मतलब जो पीएचपी के साथ हम लोग काम करते हैं वो काम ये होते हैं कि पेज लोड होता है हमारा पूरा पूरा। जो भी काम करते हैं, सर्च करें, इंसर्ट करें, शो करवाएं, जो हमारा पेज रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के बाद आता है। तो बिना पेज रिफ्रेश किए जो हमारा काम हो सकता है वो हम एजिक्स के साथ कर सकते हैं, उसके अंदर हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब ये काम किस तरह हो सकता है, तो मेरे पास जो एजिक्स का कोड है मैंने ऑलरेडी लिख लिया, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है तो इसलिए मैंने एजिक्स का ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। अच्छा, पहले हमने क्या किया, हमने एक इनपुट फील्ड ले ली, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। हमने एक इनपुट फील्ड ले ली। इनपुट फील्ड हमारी कौन सी है, जिसके अंदर हमने लिखना है कि जो भी वर्ड लिखेंगे वो सर्च करवाना है, ठीक है। उसको हमने एक आईडी दे दी, सर्च। अच्छा, अब ये क्वेरी के अंदर हम लोगों ने जो यूज करने हैं ना अपनी इनपुट फील्ड वगैरह को, इनके लिए हमने आईडी यूज करनी है, ठीक है। और ये क्वेरी कोड के अंदर एक्सेस किस तरह करना है, हम लोगों ने हैश सिंबल के साथ उसको एक्सेस करना है, जो हमारा नंबर साइन सिंबल होता है, ठीक है। क्या किया, सिंपल एक इनपुट ले ली मैंने, ठीक है, इनपुट ली, आईडी, उसको सर्च दे दी। इसके अंदर क्या होगा कि मैं इसके अंदर जो वर्ड लिखूंगा, मतलब ये फिल है मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड, आप लोग समझ जिस तरह ये देखें इसके साथ अभी जो मैंने ली थी ये बस हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड बनी है जो मेरे पास बनी हुई है, ठीक है। इसके साथ और कोई काम नहीं है, सिंपल टेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने बना ली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, अच्छा, एजिक्स का कोड लिखने के लिए आपको लाइब्रेरी की सीडीएन की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आप लोग बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए ना बूटस्ट्रैप में सीडीएन लगाते थे ना, तो सेम इस तरह आप लोगों ने अगर एजिक्स यूज करनी है तो आपको जे क्वेरी का जो सीडीएन होते हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे। अब ये आपको किधर से मिलेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल जाएं, इधर लिखें जे क्वेरी सीडीएन। ये देखिए जे क्यूरी की अपनी वेबसाइट भी पड़े होंगे, आपको मिल जाएंगे। जे क्यूरी स्टूडियोस, ये देखें, ये सीडीएन वगैरह पड़े हैं जे क्यूरी के। देखिए इसके अंदर एजिक्स वगैरह भी है, तो इनमें से आप लोग कॉपी करके देख लेना। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि ये कुछ सीडीएन जो है ना काम भी नहीं करता, काम नहीं करते तो आप कोई अल्टरनेटिव या किसी और वेबसाइट से उठाकर चेक कर लें। ये इनके अंदर ये इनका बेसिकली वेरिएंट लिखा 3.6.1। अब मैं पता नहीं कौन सा वेरिएंट यूज कर रहा हूँ, मेरा देखा 3.5.1 है। तो अगर अक्सर आप लोग का ना कोड काम ना करे, आपका एजिक्स का कोड या जे क्यूरी का कोड, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सीडीएन चेंज करके दफा चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये सीडीएन यूज किया है, तो ये सीडीएन यूज करना जरूरी है ताकि हमारा जो जे क्यूरी का कोड है वो एग्जीक्यूट हो सके। अब बात यह है कि जिस तरह आप लोग लिखते हो ना, मतलब आप लोगों ने स्टाइलिंग करनी हो तो आप लोग स्टाइल के अंदर टैग के अंदर लिखते हो सीएसएस की फाइल। इस तरह जिस तरह इसी तरह जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का या जे क्यूरी का कोड लिखना होता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर की सारी चीज लिखनी है। जिस तरह ये देखें,
मेरे स्क्रिप्ट की टैग है, मैंने स्क्रिप्ट की टैग के अंदर ये अपना 4-5 लाइन का जो कोड है वो लिखा है। अच्छा, अब क्या हुआ है, पहले तो हमारे पास हमने क्या किया, डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये हमने कॉल क्यों किया, अभी हम पढ़ कर आए हैं इसलिए हमने कॉल किया, ताकि हमारा पहले जो पेज है उसका सारा डाटा लोड हो जाए। लोड होने के बाद हमारा जेक्यूरी का कोड चले, ठीक है। उसके बाद हमने अभी देखा था जिस तरह हम लोगों ने हाइड किया था, सेम वही काम हमने क्या किया, डॉलर साइन किया, उसके बाद हमने सिलेक्टर लगाया, सिलेक्टर कौन सा है हमारा, हैश साथ सर्च लिया, कौन सा, ये देखें आईडी के साथ हम लोगों ने सर्च लिया था, तो वो उसको मैंने कॉल करवाया, ठीक है। डॉट लगाया, मैंने कहा की प्रेस, की जिस तरह उसने क्लिक यूज किया था हमने की प्रेस यूज किया, की प्रेस का मतलब जब मैं की प्रेस करूं, तो जैसे मैं की प्रेस करूंगा तो क्या होगा, उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल की कि ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, फंक्शन के अंदर मैंने एजेक्स को कॉल कर ली। एजेक्स कॉल करने डॉलर साइन डॉट एजेक्स आप लोग लगाना होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये थे देखें, एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल होती है, एज इज अबाउट लोडिंग डाटा इन द बैकग्राउंड एंड डिस्प्ले ऑन द वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल पेज, मतलब पेज को लोड करने की जरूरत कोई नहीं होती, ये बिना पेज लोड किए ही हमें जो होता है डाटा शो करवा देता है। जिस तरह हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले अपने कुछ लेक्चर्स जो हमने पहले पढ़े उनके अंदर देखा था कि हम लोगों ने क्रड किया था, हम डाटा इंसर्ट करवाते थे पीएचपी के थ्रू, डिस्प्ले भी करवाया था, डिलीट अपडेट सारा काम कराया था। तो हम वो जब सारे काम कराते तो हमारा पेज रिफ्रेश होता था, ठीक है। तो ये सेम काम, सेम के सेम काम हम लोग एजिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमारा क्रड होता है हम ये एजिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जेक्वेरी एजिक्स के थ्रू। तो ये लोग भी आप लोग करने की ट्राई करना अपने एंड पर, तो ना हुआ तो हमारे पास दूसरा तो है ही सही। तो ये देखें, चलिए इसके अंदर कोई नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसा होता है कि हमने क्या करना है, जब एजिक्स यूज करनी है हमने क्या करना है, डॉलर साइन डॉट एजिक्स को कॉल करनी है, ठीक है। कॉल करेंगे, इसके बाद फिर पता चल जाएगा हमने अपना एजिक्स का कोड लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले हमें बताना होता है टाइप, टाइप बताने एजिक्स की हमने ब्रैकेट्स को ओपन की, ठीक है। उसके बाद हमने करली ब्रेसेस ओपन की, एजिक्स की अपनी ब्रैकेट होते हैं, जिस तरह फंक्शन ब्रैकेट्स होती हैं सेम इस तरह एजिक्स की अपनी ब्रेसेस होती हैं। तो उसके अंदर हमने करली ब्रेसेस ओपन की, पहले हमने टाइप बताना है, टाइप बताना है जिस तरह हम लोग करते थे ना अपने फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर हम लोग बता देते थे कि भाई हमने जो मेथड है गेट है या पोस्ट है, सेम इसी तरह ये वही चीज है कि हमें बताना है कि जो हमारा डाटा सेंड हो वो बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट आए, गेट आए, क्या हो, ठीक है। उसके बाद हमने यूआरएल देना है, यूआरएल देना है जिसके ऊपर हमारी सर्चिंग परफॉर्म हो रही है, मतलब किसी देखे ना, सर्च बार के ऊपर अगर आप लोग थोड़े से लॉजिक पर गौर करें तो होगा ये कि हम जो सर्च बार के ऊपर वर्ड देंगे वो वर्ड जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर जाकर हमारे जो जिसके साथ आपने कंपेयर कराया, नेम फॉर एग्जाम्पल के साथ कराएगा, तो नेम के अंदर जितना डाटा पड़ेगा उसके साथ वो क्या करेगा, खुद को मैच करेगा, कंपेयर करेगा, जो उसके साथ मिलता जाएगा वो हमें शो करवाता रहेगा। तो सर्च डॉट पीएचपी के अंदर हमारा ये कोड पड़ा है बेसिकली। तो इसके अंदर हमने जो देखे मेथड किया, पोस्ट यूज किया, फिर मैंने यूआरएल दिया कि अगले पेज पर जाए, ठीक है, सॉर्ट डॉट पीएचपी के अंदर। तो ये मेरे इस पेज पर आएगा, इस पेज के अंदर देखें जो मैंने मेथड दिया था पोस्ट, उस पोस्ट को मेथड को अभी के लिए आप इस चीज को छोड़ दें ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो मैंने दिया था मेथड पोस्ट, हमने क्या किया, सिलेक्ट की क्वेरी लगाई, हमने कहा वेयर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मेरे कौन सा जो डेटाबेस वाला है, ठीक है, वो लाइक हो जाए। अब ये चीज हमने जो यूज किया इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने लिखा है डॉट डॉलर साइन पोस्ट नेम। अब डॉलर साइन पोस्ट ये जो हमारा है, ये बेसिकली हम इसके अंदर जो देखें टाइप पोस्ट यूज कर रहे थे तो इसलिए हमने इसके अंदर पोस्ट किया, आप लोग गेट करोगे तो आप लोगों को गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेम किया, अभी हम देखते हैं आगे इसको। तो इसके अंदर ये बेसिकली इसको मैच कर रहे हैं, मैच करने के बाद हमें रिजल्ट शो करवाएगा। तो यूआरएल दिया हमने सर्च डॉट पी एच, उसके बाद हमने डाटा को कॉल की, डाटा के अंदर हमने रखवाया नेम। अब ये नेम कौन सा है, ये नेम बेसिकली जो डॉलर साइन पोस्ट के अंदर हम ये नेम दे रहे हैं, ये वाला नेम है, ये हमारा डाटा है कि हमारा ये वाला डाटा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने किया डॉलर साइन सर्च, जो हमारा ये वाला सर्च है, ये वाला आईडी सर्च जो हमारे जो बाहर से सर्च आ रहा है उसको हमने कहा डॉट वाल, वाल फंक्शन का हमने कॉल किया। कॉल करने से क्या होगा कि हमारा जो सर्च बार के अंदर हम लोगों ने वैल्यू लिखेंगे उसको ये कॉल करेगा और क्या करेगा, नेम के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब हमारा यानी कि ये होगा कि डाटा के अंदर नेम के अंदर हमारा जो वैल्यू आ रही है सर्च बार से वो अभी तक हमारे पास स्टोर पर ही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अच्छा उसके बाद अगर ये जाए, अब अच्छा ये इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब देखिए क्या होगा, ये आएगा हमारे इस पेज के ऊपर, इसके ऊपर हमारी जो सिलेक्ट वाली क्यूरी है वो चलेगी। और क्या होगा, हमने कहा कि वेयर फर्स्ट नेम, जो मेरा फर्स्ट नेम डेटाबेस पड़ा है वो अगर लाइक हो जाए डॉलर मोड, हमने ये वाइल्ड कॉल ऑपरेटर कॉल किया और हमने कहा कि जो डॉलर साइन पोस्ट नेम, अब ये पोस्ट नेम कौन सा है, जो अभी हमने देखा जिसके ऊपर हमने अपना बाहर से आया डाटा को
रखवा रहे, तो अगर ये दोनों आपस में लाइक हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो क्या करे, हमारी क्यूरी रन हो जाए। रन होने के बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, अपने टेबल कॉल की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी वगैरह कॉल की, ठीक है। और फिर हमने अपने पीएचपी का कोड रन किया। अब ये क्या काम कर रहा है, माइस्क्यूएल नम रोज, हमने ये अभी पढ़ भी चुके हैं। इसका काम क्या है, ये हमें ये बताएगा कि अगर हमारा ग्रेटर देन 0 रो है, मतलब डेटाबेस में रोज पड़ी हैं, तो हमें रिजल्ट दे, नहीं तो ये कह देगा रिजल्ट नॉट फाउंड, ठीक है। इसका ये काम है बेसिकली, ये देखें रिजल्ट नॉट फाउंड, 0 रिजल्ट फाउंड। तो अब हमने क्या किया, हमने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप इसलिए लगाया ताकि हमारा जितना डाटा सब में से ये सर्च कर सके, ठीक है। अच्छा, जब ये इनको कर लेगा मैच, हमारी क्यूरी चल जाएगी, रन हो जाएगी। क्यों, क्या होगा, हम चलाएंगे सक्सेस का फंक्शन, सक्सेस करेंगे। फंक्शन के अंदर हम लोग डाटा को, इस वाले डाटा को पास करवाएंगे कि अगर हमारी ये फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो जाता है, चल जाता है, तो क्या करे, $, आउटपुट, आउटपुट डेट डॉट एच टी एम एल डाटा, जो हमारा डाटा है उसका मतलब हमें जितनी मतलब डाटा हमारा आ रहा है उसको हमारा क्या करे, एज $, आउटपुट के जरिए हमें उसको शो करवा दे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, हम लोगों ने ऊपर जो सर्च बार के अंदर आईडी ली थी, हमने उसके लिए ये यूज किया था, हैश करके उसको कॉल की थी, ठीक है, और उसकी हमने वैल्यू निकाली थी। इस तरह जो डॉट एच टी एम एल डाटा होता है, ये मैं अब दिखा देता हूँ ज्यादा समय तक आ जाए। ये देखें, ये चीज हम अभी देख रहे थे, एचटीएमएल के अंदर हम लोगों ने अपना डाटा को पास कराया था। ये क्या करते हैं, मेथड सेट और रिटर्न द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारा एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया होता है, उसका जो कंटेंट होता है उसको रिटर्न करता है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखिए हमने क्या किया, डॉट एच टी एम एल डाटा, मतलब डाटा का जो हमारा कंटेंट है, आ रहा है कंटेंट, ठीक है। अगर वो सक्सेस फंक्शन सक्सेस हो जाता है, तो जो डाटा के अंदर कंटेंट आ रहा है उसको हम रिटर्न करवा दें। किसकी फॉर्म रिटर्न करवाए, किसके से रिटर्न करा, हमने कहा कि $आउटपुट। मतलब अब हमने क्या किया, हमने इधर टेबल बॉडी के अंदर एक डिव बना ली, डिव के अंदर हमने उसको आईडी दे दी आउटपुट, मतलब जो भी आएगा उसको तुमने हमें इस चीज के अंदर शो करवाना है, ठीक है। तो जब इस फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा बेसिकली, तो हमारा अब इस जगह पर सारा का सारा डाटा शो हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं इस पेज के ऊपर। तो इस पेज के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोगों ने, ये देखिए पहले तो हमने क्या किया, हमारा जो उधर से डाटा आ रहा था, हमने उसको अपना जो फर्स्ट नेम था हमने उसके साथ मैच करवाया, मैच करवाने के बाद हमने अपनी क्यूरी रन करवाई। उसके बाद हमने एक टेबल ले लिया, उसको हेडिंग वगैरह दे ली। फिर हमने अपनी पीएचपी रन की, हमने क्या वाइल लूप लगाया ताकि हमारा जितना डाटा पड़ा है वो सारा का सारा फैच हो हमारे पास। और ताकि क्योंकि हम की प्रेस फंक्शन यूज कर रहे हैं, ताकि हम प्रेस करते जाएं तो यू जिसके अंदर आता है, एम जिसके अंदर आता है, डी जिसके अंदर आता है, वो ताकि मैच होते जाए, ठीक है। तो मैच होते जाएंगे, फिर क्या हुआ कि हमने टेबल यूज की और हमने उसको सिंपल जो था इको करवा लिया। इको करवा के हम लोग ये देखें, इसके अंदर और कुछ भी, ये पूरे कोड के अंदर कुछ नहीं हो रहा। आप लोग ये कोड थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि इस तरह ये असल बेसिकली एचटीएमएल और पीएचपी को इकट्ठा लिखा गया है, तो इसलिए इस तरह लिखा गया है। आप लोग इसको चाहो तो अलग अलग, जिस तरह पहले आप लोग बताया था मैंने कि आप लोग पीएचपी के टैग्स को क्लोज भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, और फिर आप लोग अपना कोड लिख सकते हो, तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। और सिंपल उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इको करवा देना टेबल को। तो अब क्या होगा देखें जरा। अच्छा, अब हम लोग अपना जो कोड था उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी हो गई सर्च बार। अब जैसे मैं की प्रेस करूंगा, अब देखिए हमने अभी पढ़ा की प्रेस का फंक्शन, अभी मैं की प्रेस करूंगा, मैंने की प्रेस हुई। तो एक मैं ट्राई करता हूँ कि साथ कोड ओपन हो जाए ताकि आप लोग को मैं सिखा सकूं। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब क्या होगा, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा, हमने ये जो की प्रेस फंक्शन लगाया, ये $साइन सर्च किधर से आ रहा है हमारा, बेसिकली ये हमारे ये वाला आईडी हमारे सर्च बार से आ रहा है, ठीक है। हमने इसके ऊपर की प्रेस फंक्शन लगाया कि जैसे की प्रेस फंक्शन करें तो हमें दे। अब देखें मैं इसके ऊपर की प्रेस फंक्शन है, की प्रेस कर रहा हूँ, मैं एम प्रेस कर रहा हूँ, एम प्रेस किया, प्रेस होगा। इसने क्या किया, इसको फंक्शन चलाया, पोस्ट के जरिए गया, सर्च यूआरएल के अंदर गया, इस यूआरएल के अंदर गया। इसने क्या किया, हमारी ये क्यूरी चलाई, क्यूरी के साथ इसने लाइक किया कि क्या कोई एम वाला डाटा है, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल एम वाला डाटा पड़ा है। तो उसने क्या किया, हमें शो करवा दिया, वाइल लूप लगा था तो सारा का सारा डाटा हमारे पास शो हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, जब मेरे मतलब क्यूरी चल गई, ठीक तरह चल गई, तो उसने हमारे सक्सेस के फंक्शन कॉल किया कि अगर फंक्शन सक्सेस हो जाता है तो क्या करे, उस हमारे जो कंटेंट उसमें से डाटा को निकाले और हमें एज अ आउटपुट दे दे। तो उसने हमारी इस टेबल बॉडी के अंदर हमें आउटपुट दे दी। तो अब हमारी बेसिकली आउटपुट इस जगह पर आ रही है, लेकिन हम लोग उसको यूज इधर कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ U D A, जिस तरह मैं प्रेस करता हूँ की फ्रेश फंक्शन, तो मतलब देखिए मेरा पूरा पूरा उसने मुझे डाटा निकाल कर दे दिया। तो इस तरह हमारा जो होता है आप लोग अपनी लाइव सर्च कर सकते हो एजिस के थ्रू। इसको हम बोलते हैं लाइव सर्च एजिस बोलते हैं, लाइव सर्च बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग की प्रेस करते हैं देखें हमारा डाटा सर्च हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम लोग मतलब जब पीएचपी के अंदर करते हैं तो हमें साथ एक बटन लगाना पड़ता है, हमें उसके अंदर क्यूरी रन करनी पड़ती है कि जो हम उसके अंदर लिखेंगे, लॉजिक उसके अंदर बेसिकली यही लगती है कि जो हम इसके अंदर बार के अंदर लिखेंगे वो हमारी जाएगी डेटाबेस में मैच होगी। अगर उसको मैच मिल जाता है तो हमें क्या करोगा, इको करवा देगा। तो बेसिकली लॉजिक पीएचपी के अंदर भी यही लग रही है, एजिक्स के अंदर भी यही लग रही है। तो इसके अंदर फर्क ये है कि इसके साथ लाइव सर्च हो जाता है, मतलब हम लोग जैसे जैसे लिखते हैं तो हमें ये देखें अभी ये इसको कोई डाटा नहीं मिला, जीरो रिजल्ट फाउंडेशन में कह दिया। तो इसका बेसिक फायदा ये होता है कि हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं तो हमें हमारा जो होता है डाटा जो होता है उसी तरह का डाटा उन वर्ड्स के रिलेटेड डाटा में शो होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं लाइव सर्च विद एजिक्स, इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इधर तक ही था, हमने बेसिकली इसके अंदर देखना था कि किस तरह हम एजिस के साथ सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।